हेलो जय हिंद साथियों, अग्निवीर मस्ती ब्लॉग में जय हिंद। अग्निवीर मस्ती ब्लॉग में हम अग्निवीर से ही संबंधित इंपॉर्टेंट न्यूज़ देने वाले हैं दोस्तों, जो अग्निवीर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। दोस्तों, सेना के अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो जानकारी है, इजराइल ही नहीं अब भारत की सेना भी होगी हाइब्रिड। वारफेयर खिलाड़ी सीडीएस अनिल चौहान ने बताया। जनरल अनिल चौहान ने कहा, हमने इस बात पर चर्चा की कि युद्ध किस तरह विकसित हो रहा है और हमें इसके बारे में क्या करने की आवश्यकता है, तथा मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है। इसमें हमने भविष्य के युद्ध पाठ्यक्रम जैसी चीज़ पर चर्चा की है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारे जो सीडीएस है अनिल चौहान का एक कहना है। अनिल चौहान जी ये सब बातें कह रहे हैं। दोस्तों, सेना जो हमारी है किस तरह सशक्त बनाना है, इसके बारे में अनिल चौहान जी ने ये न्यूज़ दिया है। दुनिया के बड़े बड़े संघर्ष जंग के मैदान में ही हुए हैं, लेकिन अब इसके लिए किसी मैदान जंग की ज़रूरत रह गई है। इसकी वजह यह है कि युद्ध की प्रकृति ही बदल गई है। इसी सप्ताह हमने देखा कि कैसे इजराइल ने दुश्मन हिजबुल्लाह के पेजर और वाकी टाकी में भी विस्फोट कर दिए। इससे करीब 34 लोग की मौत हो गई, जबकि 3000 लोग जख्मी हुए। इसे भविष्य के युद्ध का एक उदाहरण माना जा रहा है। दोस्तों, हमको भी एक सशक्त फोर्स बनाना है और चाइना, पाकिस्तान हमारे जो से निपटना है। इसके अलावा ड्रोन वारफेयर, साइबर वारफेयर आदि भी चिंता का विषय है। इन सभी के मिले जुले स्वरूप को जानकर हाइब्रिड वारफेयर का नाम देते हैं। इस बीच भारतीय सेना भी हाइब्रिड वारफेयर को लेकर एक्टिव हो गई है। दोस्तों, ये जो जनरल अनिल चौहान जी हैं, वो हमारे देश को, सैनिकों को मनोबल को बढ़ा रहे हैं। इसके तहत पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसकी जानकारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने दी है। उन्होंने कहा है कि भविष्य के युद्ध पर आधारित पहला पाठ्यक्रम 23 सितंबर से शुरू होगा, जिनमें विभिन्न रैंक के अधिकारी भाग लेंगे। उन्होंने गुरुवार को यहां भारत शक्ति रक्षा सम्मेलन में एक संवाद सत्र में सरकार द्वारा परिकल्पित संयुक्त थिएटर कमान की व्यापक रूपरेखा के बारे में बात की है। उसने सेना के तीनों अंग के कमांडर के हाल ही में बुलाए हैं और जो हमारे देश के बड़े बड़े अधिकारी हैं सेना के अंदर, उनका सम्मेलन होगा और इस विषय पर गंभीरता से चर्चा होगी। जनरल अनिल चौहान ने कहा है, हमने इस बात पर भी चर्चा की है कि युद्ध किस तरह विकसित हो रहा है और हमें इसके बारे में क्या करने की आवश्यकता है, तथा मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है। हमने भविष्य के युद्ध पाठ्यक्रम जैसी चीज़ पर चर्चा की है, जो 4 दिन बाद 23 सितंबर को शुरू होने जा रहा है। यह पहला पाठ्यक्रम है जिसे हम तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह नियमित पाठ्यक्रम से थोड़ा अलग है, जहां समान रैंक के अधिकारी पाठ्यक्रम में भाग लेते हैं। दोस्तों, सैनिक को एक मीटिंग जो बैठाया जा रहा है, इसमें सेना के बड़े बड़े अधिकारी लोग शामिल रहेंगे, बड़े बड़े अफसर लोग शामिल रहेंगे और आप मेजर से लेकर जनरल रैंक के अधिकारियों को इस विषय में पाठ्यक्रम में भाग लेते देखेंगे। इसलिए यह बाधाओं को तोड़ रहा है। यह कुछ नया है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक मेजर जनरल संभवतः एक मेजर से कुछ सीख सकता है और एक मेजर जनरल के रणनीति एवं अभियानों के बारे में सीख सकता है। सीडीएस ने कहा कि यह प्रारंभिक पाठ्यक्रम है और संभवतः यह भविष्य के परिपक्व होगा। जनरल चौहान ने कहा है, हम यह बताने जा रहे हैं कि भविष्य में कैसे लड़ेंगे और हम लोग क्या करेंगे। ये देश की चिंता का विषय है। काफ़ी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुका है। अपने देश में भी टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण भूमिका निभाना होगा। इसके लिए हमारे देश के जो
बड़े बड़े अफसर हैं उन लोगों की मीटिंग होगी और देश के बारे में विधिवत रूप से चर्चा होगी। दोस्तों, जो भी सेना से संबंधित हैं इस वीडियो में मैं जानकारी देता रहता हूँ। अपने देश को सशक्त बनाने के लिए गहराई से इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए और एक बार नहीं बार बार होनी चाहिए, क्योंकि बार बार एकजुट होकर कोई अच्छा से अच्छा रणनीति बनाकर देश लेवल में अच्छा काम करना चाहिए। जनरल अनिल चौहान का यह बयान है दोस्तों।